हाय गाइस, अगर अभी के सिक्स सेमेस्टर में आपके पास सोशियोलॉजी है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का है, ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता लग पाए, इसलिए आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। 90 नंबर का आता है, 3 घंटे इसमें आपको दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन कहा गया है, अटैम्प्ट एनी 9 ऑफ द फॉलोइंग इन 5 to 7 लाइन्स ईच। आपके पास टोटल यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 9 अटैम्प्ट करने हैं। जैसे कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है, एडोलसेंस, इगोइस्टिक सुसाइड, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग्स, पॉवर्टी, कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉब्लम्स ऑफ एज, causes of cybercrime, problem of alcoholism, impact of social media on children, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, लॉस अगेंस्ट करप्शन। ये था आपका पहला क्वेश्चन। फिर आपको यूनिट मिलते हैं यहाँ पे। यूनिट फर्स्ट में है व्हाट इज़ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस पर्सनल एंड फैमिलियल डिसऑर्गेनाइजेशन, या आप कर सकते हैं डिस्कस कॉजेज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना रहता है। फिर आता है यूनिट सेकेंड, जिसमें कहा है डिस्कस बैड इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स प्रमोटिंग सॉन्ग्स ऑन यूथ। फिर है डिस्कस इगोइस्टिक एंड अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसके बाद यूनिट थर्ड में कहा गया है कि डिस्कस हाउ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हैज़ ब्रॉट चेंजेस इन सोसाइटी, या फिर डिस्कस फीमेल हेडेड हाउस होल्ड इन डिटेल। फिर है फोर्थ यूनिट, जिसमें है डिस्कस डिफरेंट लॉस ऑफ क्राइम, साइबर क्राइम्स, या व्हाट इज़ पॉवर्टी एंड डिस्कस गवर्नमेंटल एफर्ट टू इरेडिकेट पॉवर्टी। ओके, इसके बाद हिंदी मीडियम में भी हम देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में थोड़ा कहा गया है, इसमें जूम कर देती हूँ। व्यक्तिगत अव्यवस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है, अहंकारी आत्महत्या क्या है, ड्रग्स की समस्या, गरीबी, घरेलू हिंसा के कारण, वृद्धों की समस्याएं। तो सबकी आपको डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। और है इसमें साइबर अपराध के कारण, शराब की समस्या, बच्चों का पर सामाजिक मीडिया का प्रभाव, बच्चों के खिलाफ हिंसा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून। ऐसा नहीं अगर आपको 9 की जगह 10 आते हैं, 12 आता है तो आप सारे अटैम्प्ट करेंगे, नहीं। नो, इसमें कहा है नो करने को, तो नो ही आपको अटैम्प्ट करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और वैसे भी उसके कोई नंबर नहीं लगते फिर अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो। उसके बाद हम देख लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। इसमें कहा है सामाजिक अव्यवस्था क्या है, और व्यक्तिगत और पारिवारिक अवस्था पर चर्चा करें, या सामाजिक अव्यवस्था के कारणों की विस्तार से चर्चा कीजिए। फिर है यूनिट सेकंड, जिसमें है युवाओं पर शराब और नशीले पदार्थों को बढ़ावा देने वाले गानों से पड़ने वाले बुरे प्रभावों की चर्चा करें, या अहंकारी और परोपकारी आत्महत्या पर उपयुक्त उदाहरणों के साथ विस्तार से चर्चा करें। फिर आ जाता है यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें कहा है चर्चा करें कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 समाज में किस प्रकार परिवर्तन लाया है, या महिला प्रधान परिवार पर विस्तार से चर्चा करें। वह यूनिट फोर, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के विभिन्न कानूनों की चर्चा करें, या गरीबी क्या है, गरीबी उन्मूलन के सरकारी प्रयासों की चर्चा करें। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जो जो आपको अच्छी से आता है आपको वही अटैम्प्ट करना है इसी को देखकर, ताकि आपका पेपर बेस्ट से भी बेस्ट हो। फिर है पंजाबी मीडियम में, पंजाबी मीडियम में है सेम क्वेश्चन है। निजी विकार, अल्लुड़ उमर, ठीक है, हुमेवादी, आत्महत्या, नशिया दी समस्या, गरीबी, घरेलू हिंसा के कारण, बुजुर्गां दी समस्यावां। तो आप ये पढ़ सकते हैं खुद से भी। सेम ही क्वेश्चन रहेंगे आपके पंजाबी मीडियम में भी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा होगा, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन आया है, आपको बेनिफिट मिला होगा इससे कुछ ना कुछ। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।